एक बच्चा नंगे पांव धूप में मंदिर के सामने फूल मालाएं बेच रहा था और एक व्यक्ति फूल माला खरीदने गया था। उसने देखा कि नंगे पांव ये धूप में, इतनी तपती धूप में, एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर खड़ा है, कभी छांव की तलाश कर रहा, थोड़ी सी छांव मिल जाए वहां खड़ा हो जाता है, फिर धूप बेचने आ जाता है तपती धूप में। तो उसको लगा कि यार माला तो मैं खरीद ही लूंगा, पहले इस बच्चे को चप्पल पहनाता हूं। तो चप्पल खरीद के लाया और उसने उस बच्चे को जाकर के उसके पैरों के पास रखी कि बेटा ये पहन ले पहले, फिर माला खरीदूंगा तुझसे। तो उस बच्चे ने कहा कि तुम कृष्ण हो? तो उसने कहा नहीं बेटा, मैं तो कृष्ण के दर्शन करने आया। बोला नहीं, झूठ मत बोलो, तुम कृष्ण हो? तो उसने कहा नहीं बेटा, मैं कृष्ण नहीं। बोला नहीं, तुम कृष्ण हो, क्योंकि मैंने कृष्ण को कल कहा था कि मुझे चप्पल ला के दे दो। क्या वाह वाह, तो तुम कृष्ण हो? तो उसने कहा बेटा मैं कृष्ण नहीं हूं। तो बोला तुम कृष्ण नहीं हो तो कृष्ण के दोस्त हो, क्योंकि कृष्ण ने ही तुम्हें भेजा है, क्योंकि मैंने कृष्ण को कहा था कि मुझे तपती धूप में मेरे पैर जलते हैं, मुझे चप्पल ला कर दे दो। तुम चप्पल लेकर आए हो, तुम कृष्ण के दोस्त हो। तो मैंने कहा कि हम सबको भगवान अपना दोस्त बनने का मौका देते हैं। यदि भगवान का दोस्त बनना चाहते हो तो उस मौके का फायदा उठाओ। तो आप यकीन मानना, मुझे बहुत लोगों ने संदेश भेजे कि सर आज मैंने चप्पल खरीदी, उस बच्चे को पहनाई, आज मैंने ये किया, आज मैंने किया। तो मुझे बड़ी आत्मिक प्रसन्नता हुई कि हाँ, मेरा संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा। हाँ, मतलब अगर आपकी तरफ लोग आस्था से और विश्वास से देखते हैं और आपकी एक बात पर एक आदमी भी कोई अच्छा काम कर देता है तो ये सुखद घटना है। और सर पराग भाई, ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। जैसे देखिए, जहां आज आप हैं, जहां ईश्वर ने हमें पहुंचाया, तो ये पक्की बात है कि हम विशेष लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो वहां नहीं पहुंच पाता कि जहां वो पहुंचे और लोग उसे सुने। ये तो विशेष कृपा है ठाकुर जी की। तो हम जब इस तरह के पायदान पे पहुंच जाते हैं, इस तरह की जगह पहुंच जाते हैं, तो हमारे समाज के प्रति बहुत सारी ड्यूटीज बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना काम करूं, धन कमाऊं, अपने बच्चों के साथ ऐशो आराम से रहूं, ये जीवन नहीं है सर। फिर आपका परिवार बढ़ जाता है, क्योंकि परिवार आपका फिर वो चुनिंदा नहीं रहता, वो 10 लोगों का परिवार नहीं है, 15 लोगों का परिवार नहीं है, इसकी पूरी पृथ्वी परिवार है। इसका एक बहुत सुंदर एक कहानी सुनाता हूँ आपको। आप अभिनेता हैं, तो आज से कई साल पहले हमारे यहाँ एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च हुआ, जो अब तो खैर बड़े पैमाने पे चल ही रहे हैं, पेप्सी, कोक, ये। तो साउथ मार्केट में कमल हसन बड़े स्टार थे जी। कमल हसन के पास वो गए ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। तो कमल हसन साहब पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा अच्छा इसमें क्या क्या है? बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मेरे देश के लोगों के लिए, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने मना कर दिया। वो कंपनी, बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, वो रजनीकांत सर के पास गए। रजनी सर ने देखा कि बोले ठीक है, पैसे भी अच्छे थे। तो बात में उनको पता पड़ा कि कमल हसन कर रहे थे, तो उन्होंने कमल सर को फोन किया। बोले गरु, ये तो खराब है, अपने लिए बहुत हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने भी छोड़ दिया कि जो प्रोडक्ट मेरे देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उसको मैं ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकता? बिल्कुल। कट टू 20-25 साल बाद कमल हसन साहब ने कुछ एड्स के बच्चों को गोद लिया, 1001 बच्चों। वो कंपनी तो फल फूल गई देश में, फिर उनके पास गई और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। वो एक्सेप्ट करने के पहले उन्होंने रजनीकांत सर को कॉल किया कि गरु, मैं वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों को परवरिश करना है, इनका खाना पीना, रहने खाने की व्यवस्था करना है, तो पैसे की जरूरत है, तो मैं कर रहा हूं। तब उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। तो गलत काम भी सुखद एक भलाई के काम में लगा, और वो दोनों का डिसीजन इतने बड़े सुपरस्टार्स की यार ये नहीं करेंगे देश के लिए। तो एक अभिनेता को या एक रोल मॉडल को, एक आदर्श को, बिल्कुल, वो जागरूकता बहुत जरूरी कि आपकी एक बात से चीजें किसी एक जगह भी खराब हुई तो वो आपके कारण है, और एक जगह भी अच्छी हुई तो वो आपके कारण। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सबको समझनी चाहिए सर। क्या बात है अनुज, आपसे बात करने का बहुत आनंद आया, बहुत ही मजा आया। तनीषा? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। so इतनी अच्छी और इतनी प्यारी कथाएं आपने सुनाई है कि मन एकदम खुश हो गया उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। धर्म और कर्म के साथ कर्मास, आपकी फिल्म के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और जीवन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आनंद में रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।